हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल जीनियस इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पार्ट में जो हेलो एल्केन मैं आपको पढ़ा चुका था और आज हेलो एरीन के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारी चर्चा करेंगे, सारा टॉपिक आपका एक ही वीडियो में पूरा फाइनल कर देंगे। फिर इसके बाद छोटे छोटे जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं फिर उनकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ये टॉपिक में जो कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि नेम रिएक्शन आपकी डायरेक्ट भी पूछ लेती है, कन्वर्जन में भी आ जाती है और कन्वर्जन के साथ साथ व्हाट हैपेंड में भी आ जाती है। इसलिए जो है इनको हम थोड़ा से बहुत ही रिलैक्स होकर के पढ़ेंगे। आप लोग भी रिलैक्स होकर के इस लेक्चर को देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बिना कुछ देरी करते हुए हम लोग बात करते हैं कि हेलो एरीन का मतलब क्या होता है। अर्थात हेलो एरीन से पहले आपको पढ़ना होगा क्या, हेलोजन हेलोजन व्युत्पन्न एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक कंपाउंड। एक ही वीडियो में सारा कुछ आपका हेलो एरीन वाला पार्ट में देने का प्रयास करूंगा। थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो और अपलोड होने में थोड़ा समस्या होती है, क्योंकि सोर्सेज हमारे पास इतने अभी उज्जवल नहीं है कि हम आपको तुरंत लाइव क्लास करें और तुरंत आपको मिल जाए। तो थोड़ा से परेशानियां हैं अभी, आपको सोर्स से हमारे पास नहीं, इसलिए आपको उस सोर्स के अकॉर्डिंग नहीं दे सकते हैं। लेकिन बहुत जल्द ही आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, हमारा स्टूडियो सेटअप होने वाला है। तो उसमें फिर आपको विद आपको ऐप मिलेगा, साथ ही आपको वेबसाइट भी मिलेगी और ऑनलाइन लेक्चर भी आपको मिलने लगेंगे बहुत जल्द। लेकिन फिलहाल तो जो मेरे पास सोर्स है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। हाइड्रोजन व्युत्पन्न एरोमेटिक का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव्स होता है कि जब या वे एरोमेटिक मैटिक यौगिक जिनमें जिनमें हैलोजन परमाणु हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उपस्थित होते हैं हैलोजन व्युत्पन्न हैलोजन व्युत्पन्न एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। ये आपके टू टाइप के हो सकते हैं, ये आपके टू टाइप के हो सकते हैं। ये आपके टू टाइप के हो सकते हैं, जिनमें हम लोग पहला जो होता है नाभिक प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक, नाभिक प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक हैलोजन यौगिक। एक होता है आपका नाभिक प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक, एक होता है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोजन प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक। दोनों का मतलब क्या होता है भाई।
इसका मतलब होता है कि जब हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा, जब हैलोजन परमाणु भाई सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, सीधे खोपड़ी पे आके बैठ जाए, उन्हें हम लोग कहते हैं नाभिक प्रतिस्थापित। और जब भाई बेंजीन रिंग के साथ कोई पार्श्व श्रृंखला हो, उससे हैलोजन लगा हो, तो उसे हम लोग कह देते हैं पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक। नाभिक प्रतिस्थापित का मतलब नाभिक जो बेंजीन है, बेंजीन को डायरेक्ट अटैच करे। ऐसे आपके कंपाउंड जो बेंजीन में डायरेक्ट अटैक करते हैं, उन्हें हम लोग नाभिक प्रतिस्थापित हैलोजन यौगिक कहते हैं। और जो बेंजीन में डायरेक्ट ना होके किसी पार्श्व श्रृंखला से जुड़े होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हाइड्रोजन यौगिक। फिर इनके हम लोग बात करते हैं नामकरण की। नामकरण, तो नामकरण में जैसे आपका लिखा हुआ है Cl, जैसे लिखा हुआ है Br, जैसे लिखा हुआ है I, ये हमने ऐसे भी हो सकते हैं। और अगर मान लो ऐसे नहीं होंगे सॉरी, तो ऐसे भी हो सकते हैं, ये Cl और ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। ऐसे भी हो सकते हैं, सारे के नाम अभी बताओ। और भी एक टाइप के हो सकते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है Cl और यहां लिखा हुआ है Br। पहला है आपका, ऐसे लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है Br और यहां लिखा हुआ है I। ऐसे ही आपका तीसरा आपका ले लीजिए, यहाँ पर लिखा है Cl और यहाँ पर लिखा है आपका I वाला, I ले लिया। ये तीन आपके कंपाउंड है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर, तीनों में ही जब हम लोग इनमें बात करते हैं तो इनके लिए आपको कुछ नहीं करना है। Cl लगा है तो Cl को हम लोग कहते हैं क्लोरो, इसमें Br लगा है तो Br को कहते हैं ब्रोमो, और जो I लगा है इसको कहते हैं आयोडो। भैया किसके साथ लगा हुआ? बेंजीन के साथ लगा है ना, बस बेंजीन बेंजीन सब में जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा भैया क्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, और ये हो जाएगा आपका आयोडो। इस प्रकार से आप इनको कर लेंगे। यहां पर आपके दो दो आ गए हैं, जब यहां पर दो दो आ गए हैं तो भाई आपको फिर नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2, यहां पर करनी पड़ेगी 1 2 3, यहां पर करनी पड़ेगी 1 2 3 और 4। जब 1 2 पे लगा है तो 1 2 दो लगे हैं तो डाई क्लोरो, और फिर आ जाएगा बेंजीन, फिर आ जाएगा बेंजीन, तो 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। यहाँ 1 और 3 पे लगा है तो 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन हो गया। यहाँ पर 1 और 4 है, 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ पढ़ाते समय, तो
आप भी सीरियस हो जाया करिए, वो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं, हँसी मज़ाक तो भाई मुझे भी बहुत अच्छा आता है और कर भी सकता हूँ। लेकिन उससे क्या फ़ायदा भाई? टाइम लॉस होता है और टाइम लॉस जहाँ हुआ तो फिर 4 चीज़ें आपने पढ़ी, तो 4 में से 1 चीज़ तो ऐसे फर्जी चली जाएगी, 3 ही आपके पास बची। कभी-कभी तो कहा तीनों के तीनों साफ हो जाए। इसलिए थोड़ा-सा हँसी मज़ाक जहाँ होगी तो मैं कराऊँगा, करेंगे भी। हँसी मज़ाक के लिए पूरी दुनिया बनी है, पूरी ज़िंदगी बनी हुई है। अभी तो फिर पढ़ाई का समय है और जब पढ़ाई का समय है तो फिर सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है? जब इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए आपको एक में बीआर लगा है और एक में सीएल लगा है। तो बीआर आपका बाद में आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो बीआर आपका बाद में आता है। तो यहाँ पर 1 करोगे, यहाँ पर 2 करोगे। जब यहाँ पर 1 2 किया आपने तो भाई आगे आ जाएगा 2 ब्रोमो और फिर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन 2 ब्रोमो और 1 क्लोरो कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1 क्लोरो, क्योंकि स्पष्ट दिखाई देना चाहिए चीजें, और ना भी 1 लगाओगे तो गलत नहीं है। 1 में आपका कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने लगा दिया तो अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से वो आपका हो जाएगा 1 2 3। यहाँ पर 1 2 3 4 करेंगे तो 4 ब्रोमो हो जाएगा, 4 ब्रोमो हो जाएगा और आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन 4 ब्रोमो हो जाएगा और आयोडोबेंजीन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका 1 2 3, जब 1 2 3 करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 3 क्लोरो, क्लोरो और यहाँ पर आपका 1 आयोडो या आयोडोबेंजीन। 1 लगाना हो मैंने आपको बता दिया, लगा सकते हो। नहीं लगाना है तो न लगाइए, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं कि हाय राम ऐसा होगा, ठीक है? इस प्रकार से आपको इसको। फिर बात आती है भाई बनाने की विधियां। जब बनाने की विधियों की बात आती है, बनाने की प्रिपरेशन मेथड की जब बात करते हैं हम लोग, तो अलग अलग प्रकार से इसको आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला है बेंजीन के हैलोजनीकरण, बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। जब बेंजीन के हैलोजनीकरण की बात आती है तो भाई यहाँ पर आपको ध्यान देना है। बेंजीन हो गया, इस बेंजीन की रिएक्शन H2 से कराएंगे। यहाँ पर आपको Fe लेना पड़ेगा, कहीं कहीं FeX3 भी लिखा है तो वह एक ही बात है। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पर X लग जाएगा और यहाँ से HX निकल जाएगा। अब आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पर आपने क्या किया, H ले लिया, यहाँ Cl2 ले लिया, यहाँ पर Fe ले लिया, यहाँ Cl आ जाएगा और यहाँ पर HCl। ये ध्यान देना पड़ना पड़ा भाई कि अगर यहाँ पर Fe न लिया होता हमने और उसके स्थान पर सनलाइट ले लिया होता, सूर्य का प्रकाश, ये नोट में आपको लिख लेना है, ये आपको नोट में लिख लेना है, नोट में लिख लेना है। अगर यहाँ पर आपने बेंजीन की क्रिया Cl2 से कराई लेकिन सनलाइट ले ली, तो जब सनलाइट ले लोगे तो भाई सब जगह एक एक Cl आपका यहाँ पर आ जाएगा। योगात्मक अपक्रिया कर लेगा, बेंजीन है, डबल बॉन्ड होता है, योगात्मक अपक्रिया तत्काल कर लेगा। इसको कह देते हैं BH, बेंजीन हेक्सा
क्लोराइड, क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसी को गैमेक्सीन कहते हैं। सॉरी, थोड़ा से गले में खराश है। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इसी को हम लोग कह देते हैं। अब इसी को गैमेक्सीन भी कह देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को गैमेक्सीन भी कह देते हैं। क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है कि अगर बेंजीन का क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में कराया जाए तो क्या बनेगा, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनेगा। और कभी कभी हो सकता है, सॉरी यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं होगा, कभी कभी इसको ऐसे लिख देगा C6H6 और Cl6, ऐसे भी लिख देगा तो आपका यही जो, ठीक है, घबराना नहीं आपको। इसके बाद देख लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ाएं। चलिए, सेकेंड नंबर में आपका है एनिलीन के द्वारा, एनिलीन के द्वारा, भाई मैंने एनिलीन लिखा है, और कहीं कहीं आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो सकता है, क्योंकि मैंने पूरा स्टेप लेने का प्रयास किया है, आधी अधूरी चीज आपको बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, ताकि एनिलीन वाला जब चैप्टर पढ़ो तो वहां पर बेंजीन डाइएजोनियम पढ़ने को मिलेगा, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। वैसे मैंने अलग से वीडियो आपका डाल दिया है। यहाँ पर ले लिया मैंने एनिलीन NH2, एरो के ऊपर लेना NaNO2 और HCl। जब ये लेते हैं भाई, तो यहाँ पर ये बनता है N2 + Cl माइनस, इसको कह देते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिर इसमें आपके दो पार्ट, अगर आपने यहाँ पर ले लिया CuClHCl, अगर आपने यहाँ पर ले लिया Cu और HCl, तो जब CuCl लोगे तो भी क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, जब ये लोगे तो भी क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, दोनों में क्लोरोबेंजीन बनेगा। बस इस वाली अभिक्रिया का नाम होता है सेंड मेयर अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट, सेंड मेयर, और इसका नाम होता है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, दोनों ही नेम रिएक्शन, मैंने पहले ही कहा था कि नेम रिएक्शन चैप्टर में आपका पूछा करते हैं, तो दोनों को आपको ध्यान देना। अगर मान लो क्लोरोबेंजीन न बनाना होता, आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना होता, ब्रोमोबेंजीन के लिए आपको क्या करना है, CuBr ले लेते और HBr ले लेते, यहाँ HBr ले लेते तो Cl की जगह Br आ गया होता और बन के तैयार होता। मतलब ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन दोनों ही आप इससे आसानी से बना सकते हो। लेकिन अगर आयोडोबेंजीन बनाना है, लेकिन अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना है, N2 + Cl माइनस, और इसकी रिएक्शन कराना पड़ेगा आपको Ki से, पोटेशियम आयोडाइड से,
तो जो आई है सबको रिप्लेस करके अपना बैठ जाएगा और यहाँ से KCl निकल जाएगा और N2 गैस। तो आयोडोबेंजीन जब बनाना हो तो आपको ये काम करना। अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आई से रिएक्शन कराना, तब जाकर के आपको आयोडोबेंजीन। ये आपकी आयोडोबेंजीन बनाने का मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर तीसरे नंबर में आप बना सकते हो सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट बेंजोएट तो सिल्वर बेंजोएट का जो फार्मूला होता है भाई, वो होता है आपका, ये हो गया COOAG। आपको मैंने हेलो एल्केन पढ़ा रहा था तो वहां पर बताया था एक रिएक्शन बोराडीन हुल्स डीकर। तो बोराडीन हुल्स डीकर रिएक्शन का ये पार्ट है, यहाँ पर Br हो जाएगा, CO2 हो जाएगा और Ag। इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर बना सकते हो। फिर अगर मान लो आपसे कह दिया जाए कि बेंजल क्लोराइड बनाना है, ये तो मान लीजिए आप हेलोएरिन की चर्चा करते हैं, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए बेंजल क्लोराइड बनाना है, तब आपको क्या करना है, ये आपको साइड में बता रहा हूँ। CH3 इसकी रिएक्शन जब Cl2 से कराते हो तो आपका यहाँ पर CH2Cl बनेगा और यहाँ से HCl। इस प्रकार से आप बेंजल क्लोराइड बना लोगे। फिर इसका करा दोगे तो बेंजल बन जाएगा और इसके बाद करा दोगे तो बेंजल। इस प्रकार से आप इसको आसानी से यहाँ से बना सकते हो। फिर भौतिक गुण की जब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग भौतिक गुण की बात करते हैं, भौतिक गुण जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूं। सबसे पहले भौतिक गुण, जो हेलोएरिन होते हैं, एरिन होते हैं, वो क्रिस्टलीय रंगहीन ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। जो आपके हेलोएरिन होते हैं रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और कभी कभी द्रव भी हो जाते हैं या द्रव, ये द्रव भी हो सकते हैं और ये क्रिस्टलीय ठोस भी हो सकते हैं। इसके बाद ये दूसरा नंबर है अल्प ध्रुवीय। अल्प ध्रुवीय, ये क्या होते हैं, अल्प ध्रुवीय होते हैं। और ध्रुवीय अल्प इसलिए होते हैं कि ये कार्बन और इनके बीच में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। इसके बाद इसमें जो है गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक बेंजीन की वजह से तो सेम होता है, लेकिन जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है उनकी वजह से वो चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये भौतिक गुण है। भौतिक गुण आपके पेपर में ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने दो आपको बता दिया। फिर जब रासायनिक गुण की बात करते हैं, फिर जब रासायनिक गुण की हम लोग बात करते हैं तो रासायनिक गुण में सबसे पहले आपको ध्यान देना है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण की जब बात करते हैं सबसे पहले आपका होता है NaOH से क्रिया। NaOH से क्रिया, तो NaOH से जब क्रिया होती है तो भाई इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम, क्लोरोबेंजीन ले लिया, Cl आ गया, NaOH से रिएक्शन कराया, ये बना देगा ONA
सोडियम फिनॉक्साइड। जब सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा फिर यहाँ से रिएक्शन करा देंगे HCl की, ये आपका आ जाता OH और यहाँ से NaCl। दूसरा नंबर है KCl से क्रिया। KCl से क्रिया होगी तो क्लोरोबेंजीन लेंगे, KCl लेंगे तो KCl निकल जाएगा और Cn आ जाएगा, यहाँ पर आपको KCl निकल जाएगा। ऐसे तीसरा नंबर ये आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रिया चल रही भाई, सब में प्रतिस्थापन हो रहा है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहले एक और थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछेंगे। NH3 से क्रिया तो NH3 से जब क्रिया की बात करेंगे तो फिर से आपका यहाँ क्लोरोबेंजीन आ जाएगा और NH3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा NH2 और यहाँ से हो जाएगा HCl, ठीक है। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आपसे क्वेश्चन खुद कहेगा कि हेलोएरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, बताइए, ठीक है। फिर लिख दे रहा हूं मैं, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापक अभिक्रिया। जब इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात करते हैं तो सबसे पहले हो जाता है हैलोजनीकरण। और हैलोजनीकरण में इसमें क्रिया विधि भी आपसे पूछ लेता है। तो होता क्या है, यहाँ पर ये आपका Cl है, Cl2 की रिएक्शन होती है, यहाँ पर निर्जल AlCl3 या FeCl3 कोई भी लुईस अम्ल लेते हैं तो आर्थोपैरा Cl आर्थोपैरा क्लोरोबेंजीन बनता है। ये आर्थो पे लगा है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पे लगा, बीच में आ जाते तो मेटा हो जाता। इसकी क्रिया विधि पूछ लेता भाई, क्रिया विधि इसकी कई बार पूछी हुई है। जब क्रिया विधि की बात करेंगे तो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, Cl2 आएगा, इस AlCl3 से क्रिया करेगा, AlCl4 माइनस बनाएगा, Cl प्लस बना लेगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को हमें यहाँ पर पैदा करना पड़ेगा। कैसे पैदा करना है, Cl2 और AlCl3 लेकर। फिर ये आपका बेंजीन में जाके अटैक करेगा। ये आपका यहाँ पर H है, ये बॉन्ड टूटेगा अंदर की ओर तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा, और ये Cl प्लस जब जाएगा यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। जब ये जाएगा तो ये बना लेगा ऐसा, थोड़ा से आपको ध्यान देना, ये आपका H है और ये आपका Cl लग जाएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा ही रहेगा, और ये आपका ये। अब थोड़ी देर बाद इस बॉन्ड को अंदर जाना पड़ेगा, और जब ये बॉन्ड अंदर जाएगा ये वाला जो प्लस है वो आपका यहाँ आ जाएगा। जब ये वाला प्लस आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका प्लस यहाँ हो गया, और ये आपका Cl और ये आपका H। यहाँ पर ये जाएगा तो ये आपका प्लस हो गया, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से हट जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ गया। ये प्लस यहाँ आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये प्लस यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा ऐसा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, Cl और H यहाँ पर रहेंगे, और इस बार ये जो आपका प्लस है यहाँ पर। अब ये जो हाइड्रोजन है इसको अंदर जाना पड़ेगा, जब ये जाएगा अंदर तो ये वाला प्लस खत्म हो जाएगा
और इनके बीच में तुम्हारा क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बन जाएगा तो ये आपका बना देगा Cl हो जाएगा, और ये आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया। इस प्रकार से ये क्लोरोबेंजीन यहाँ पर आपका बन जाता है। जब क्लोरोबेंजीन आपका यहाँ पर बन जाएगा ये, अब ये चीज ध्यान देना कि हमने ये Cl क्लोरोबेंजीन की लिया हुआ है, और क्लोरोबेंजीन की नहीं लेना तो आपको यहाँ पर Cl कर लेना है। Cl वाली ही हम बता दे रहे हैं, तो इसको भी Cl कर लेना, ये Cl हो जाएगा और ये आपका Cl हो जाएगा। जब ये Cl हो जाएगा तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl आपका यहाँ से फिर से निकल आएगा। जब Cl निकल आएगा तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला जो Cl है फिर से निकल करके आपका H के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा, H के साथ ये आपका चला जाएगा। ये यहाँ पर Cl, और यहाँ से जो ये Cl प्लस आया था वो आपका निकल गया, तो ये जाकर के AlCl जो 4 है ये रिएक्ट करेगा फिर से तुम्हारा H प्लस से, तो ये तुम्हारा जाकर के बन जाएगा AlCl3 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। अभी थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है तो उसको थोड़ा सा और क्लियरली आपको समझा दे रहे हैं। और थोड़ा सा मैं इसको क्लियरली समझा दे रहा हूँ, थोड़ा से आपकी इसको दिमाग में रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हुई है। ध्यान दीजिएगा फिर से, ये आपका ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर ये Cl है। जब ये Cl है और यहाँ से इस वाले Cl को अटैक करना है, जब ये Cl अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, हमने क्लोरोहाइड्रो वाला ले लिया था बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ को और ये इसमें आ जाएगा, तो फिर ये बना लेगा यहाँ पर आपका Cl के ऊपर प्लस है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये आपका Cl, ये Cl है और ये यहाँ पर आपका जो ये वाला ये हो जाएगा, ये वाला। फिर क्या होगा, यहाँ से ये जो आपका है ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड फिर से आपका क्या हो जाएगा, जाएगा अंदर की ओर। ये वाला जो बॉन्ड है ये जाएगा, इसको फिर यहाँ से घुमा देगा, ये वाला बॉन्ड जो है तुम्हारा जाएगा अंदर की ओर, तो ये वाला आपका आ जाएगा बाहर। जब ये अंदर जाएगा तो ये वाला आपका आ जाएगा बाहर की ओर, यहाँ पर ये हो गया Cl, और यहाँ से ये Cl आपका हो जाएगा, ये प्लस रहेगा ही रहेगा, तो इस बार ये Cl और H यहाँ आ जाएगी और ये फिर इसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है इसके बाद जाएगा यहाँ पर। जब ये जाएगा तो ये वाला बॉन्ड आ जाएगा बाहर, तो इस बार ये जो Cl है ये Cl यहाँ आ जाएगा और ये आपका H यहाँ आ जाएगा, और ये आपका Cl यहाँ है ही जो कि प्लस चार्ज लगा है, और यहाँ से आपको ये बॉन्ड ये यहाँ रहेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ रह जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ हो जाएगा। अब ये जो बॉन्ड हाइड्रोजन वाला बचा है ये वाला टूट करके यहाँ पर आ जाएगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो फिर ये आपके इसके साथ आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा और ये Cl यहाँ पर लगा रह जाएगा, ये Cl हो जाएगा। ये जो H प्लस यहाँ से निकला है ये H प्लस रिएक्ट करेगा AlCl4 माइनस से, तो जा करके ये बना लेगा HCl और Al। थोड़ा से मिस्टेक हो गई थी, सॉरी उसके लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड टूटेगा और Cl प्लस आएगा, बस ये लगातार प्रोसेस चलता है। तो क्रिया विधि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपका बात आती है हैलोजनीकरण के बाद नाइट्रीकरण आती है। हैलोजनीकरण के बाद आपकी आती है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण नाइट्रीकरण में क्या होता है, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया,
HNO3 से रिएक्ट करेगा, यहाँ पर H2SO4 लेंगे, सांद्र वो भी, ये भी सांद्र, तो जाकर के फिर से जैसे आर्थो पैरा ही बनेगा NO2, और यहाँ भी आपका Cl और NO2। इसके बाद नाइट्रीकरण के बाद होता है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण सल्फोनीकरण में भी आपको आर्थो पैरा ही बनेगा प्लस H2SO। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा Cl, और यहाँ पर हो जाएगा SO3H, और ये भी हो जाएगा Cl, और यहाँ हो जाएगा SO3H। इसके बाद भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में दो प्रकार की होती है, एक होती है एल्कलीकरण। एल्कलीकरण, एल्कलीकरण में आपका क्या होता है, Cl होता है, CH3Cl लेना होता है, एरो के ऊपर वही AlCl3 या FeCl3 लेना है, तो ये आपका Cl आ जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, आर्थो और पैरा क्लोरोटालीन बन जाता है। दूसरी होती है आपकी, दूसरी होती है एसिलीकरण। एसिलीकरण, जब एसिलीकरण की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हो जाता है बेंजीन, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, इस CH3COCl हो जाएगा, तब जाकर के फिर से वही आर्थो पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन CH3 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर आपका Cl हो जाएगा, CO। इसके बाद एक अपक्रिया आपको और ध्यान देनी है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्मान अपक्रिया। उल्मान अपक्रिया, उल्मान की जैसी ही एक अपक्रिया आपकी होती है फिटिग अपक्रिया। कल मैंने बुर्ज फिटिग बताई थी, फिटिग अपक्रिया। और जब उल्मान अपक्रिया की बात करें, दोनों में ही थोड़ा से अंतर है, यहाँ I लेते हैं 2 मॉलिक्यूल और 2 CU लेते हैं, दोनों ये आपके लग जाते हैं इसके, और 2 CuI बन जाता है, ये बन जाता है बाईफेनल। फिर फिटिग अपक्रिया में भी आपका यही होता है, बस जहाँ पर Cu लिया उसकी जगह चेंज हो जाता है, ये आपका 2 ले लेना है, यहाँ मान लो Cl ले लिया, 2Na ले लिया, 2Na ले लेंगे तो फिर आपका ये जा करके दोनों आपके बेंजीन जुड़ जाते हैं और 2Na। इस प्रकार से ये आपका क्लोरोबेंजीन का पार्ट। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्लोरोबेंजीन से DDT का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोबेंजीन से DDT का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो CH3CCl3 प्लस यहाँ पर आपका CCl3CHO, इसकी रिएक्शन हम लोग क्लोरोबेंजीन से कराते हैं। कल मैंने शायद ये क्वेश्चन कराया था आपका ClH और H, यहाँ से ये इतना निकल जाना, आप लोग यहाँ पर बना लेंगे CCl3CH, एक बेंजीन आपका यहाँ पर लग जाएगी, एक बेंजीन आपकी यहाँ पर लग जाएगी। इस प्रकार से DDT का यहाँ पर, DDT का नाम होता है डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये आपका पार्ट हुआ हेलो एरीन का, सारा सब कुछ मैंने यहाँ पर दे दिया, हर प्रकार की रिएक्शन करवा दी है। इसके बाद थोड़ा बहुत MCQ वगैरह होंगे तो अगली क्लास में आपको करवा देंगे। धन्यवाद।